औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग है हमारा। पाक स्टडीज का क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन व्हाट द कॉटेज स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान आर। पाकिस्तान की कॉटेज इंडस्ट्री, पाकिस्तान की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो आपके सामने कॉटेज इंडस्ट्री का जो है वो डिफाइन हुआ है, पहले हम उसको करते हैं, नेक्स्ट फिर हम आगे स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी देखते हैं। फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑफ कॉटेज स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। कॉटेज इंडस्ट्री, an industry or act of production which is carried out in homes or on a small scale falls in the category of cottage industry। वो चीजें जो घर में बनाई जाती हैं, होम मेड थिंग्स को हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये बात हुई कि वो चीजें जो घर में बनाई जाएं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लेवल पे आए वो कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है। Cottage industries usually include the industries in which Pakistani craftsmen use old-fashioned, simple tools and traditional methods. Local raw material is used in these industries. Cottage industries play an important role in the industrial development of a country. These products form 30% of the exports of Pakistan. Our famous cottage industries include। अच्छा चलिए इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ तक ये बात हुई कि होम मेड थिंग्स जो बनाई जाती हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में और ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ किया जाता है और लोकल रॉ मटेरियल लिया जाता है, बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तान के अपने ही अंदर जो चीज़ें बन रही हैं, पाकिस्तान में पैदा हो रही हैं, उन्हीं से चीज़ों को बनाना ये कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है। और पाकिस्तान की इकॉनमी में और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 30% जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। अब पाकिस्तान क्या क्या चीजें पाकिस्तान में कॉटेज इंडस्ट्री में बन रही हैं वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, लेदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। वो इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री में यूज हो रही है, जो चीजें कॉटेज इंडस्ट्री हमारे यहाँ बना रही है, उनमें से लेदर गुड्स जो हैं वो सबसे पहले हैं। क्राफ्ट ऑफ मेकिंग क्ले यूटेंसिल्स, मट्टी के बर्तन, हमारे यहाँ मट्टी के बर्तन यूज होते हैं, ये पाकिस्तान में बनाए जाते हैं। और ऊपर लेदर गुड्स हमारे यहाँ जो बनती हैं इनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर भी हमें मिल रही होती है। पॉइंट नंबर 3, वुड एंड आयरन क्राफ्ट। लकड़ी के आप बने हुई चीज़ें देखते हैं, बहुत खूबसूरत से फनपारे बने होते हैं, आयरन की चीज़ें बनी हुई हमें मिल रही होती हैं, तो ये पाकिस्तान के में खुद बनाई जाती हैं और इवन ये पाकिस्तान इनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज फ्रॉम लीव्स, पत्तों से मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। डेकोरेशन पीसेस आप देखते हैं आपके यहाँ बने हुए मिल रहे होते हैं मार्केट में, शॉप्स पर, वो हाथ से बनाए हुए होते हैं और ये पाकिस्तान की कॉटेज इंडस्ट्री होम मेड थिंग्स हैं जो पाकिस्तान के घर में बनाई जाती हैं चीज़ें। एम्ब्रॉयडरी ऑन क्लॉथ्स, कपड़ों के ऊपर कढ़ाई वगैरह, स्पेशली जो लड़कियों के और औरतों के कपड़े होते हैं उनके ऊपर, और जेंट्स के क्लॉथ्स हैं लड़कों के, उनके ऊपर भी होते हैं। और जो हाथ से दस्तकारी की जाती है, जो कढ़ाई की जाती है, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये एम्ब्रॉयडरी ऑन क्लॉथ्स। स्पोर्ट्स गुड्स, पता है आपको कि पाकिस्तान के सियालकोट सिटी जो है वो इस हवाले से मशहूर है। घर के अंदर जो है वो चीज़ें बनाई जाती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इसमें आ जाती है और आगे भी हम जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे तो उसमें वो चीज़ें हम और डिटेल डिस्कस कर लेंगे। सिल्वर एंड गोल्ड क्राफ्ट, चांदी और सोने की चीज़ें भी हमारे यहाँ घरों के अंदर ये बनाई जा रही हैं। स्टोन क्राफ्ट, पत्थर से भी जो है डिज़ाइन मुख्तलिफ बनाए जाते हैं। इवन आप टेक्सला साइड पे चले जाएं तो आप देखते हो कि वहाँ बहुत सारे वो चीज़ें हाथ से बना कर उन्होंने रखी होती हैं, वो मिट्टी के ही स्टोन से ही वो बनाए होते हैं। डेकोरेशन पीसेस हैं बहुत ज़्यादा, और जो हमारे घरों में भी होते हैं, हम मार्केट में भी बहुत जगह देख रहे होते हैं, तो ये सारे हाथ से बनाए हुए होते हैं। क्ले टॉय मैन्युफैक्चरिंग, मट्टी से खिलौने जो बने होते हैं, आप खिलौने हम बच्चों के लिए लेते हैं, उनमें से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मट्टी के खिलौने बने होते हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज बीइंग कैरिड आउट इन ईच प्रोविंस एंड विलेज ऑफ पाकिस्तान। इट इज प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल कल्चर एंड स्टिल पॉपुलर टुडे। पाकिस्तान के हर प्रोविंस में कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। सिंध की बात करें तो अजरक है, इसके अलावा सिंधी टोपी के ऊपर डिज़ाइन वगैरह, यहाँ हमारी औरतें जो है स्पेशली वो घर में बैठ के ये काम कर रही होती हैं।
इसी तरह सिंध के अंदर वो रेली है, रेली कहते हैं उसको, कि वो बड़ी सी शॉल होती है जो ऊपर की जाती है सोते वक्त, तो वो घर में बनाई जाती है। इसी तरह पंजाब में आ जाए तो पंजाब के अंदर चादरें वगैरह, उनके ऊपर कढ़ाई, लड़कियों के कपड़ों उनके ऊपर कढ़ाई, लड़कों के कपड़ों के ऊपर जो कढ़ाई होती है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो घर के अंदर बनाई जाती हैं। तो हर प्रोविंस का एक अलग से जो है वो कल्चर है। इसी तरह केपी का एक अपना कल्चर होगा, इसी तरह बलूचिस्तान का अपना कल्चर है। तो हर प्रोविंस के अंदर, और ये एंशिएंट टाइम से चल रहा है, ये आज का नहीं चल रहा। तो मैं आगे से हटता हूँ, आप इसको नोट करना है तो अपने पास आप इसको नोट कर लें। अगला हमारा पॉइंट है जी स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज में आ जाएं, in the industrial sector of Pakistan, a large number of people are associated with small industries. Small industry means the industry which employs 2 to 9 workers and manufactures different items. A few of our small industries are listed below. Small scale industries क्या होता है, ये हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। वो इंडस्ट्री जिसमें 2 to 9 वर्कर्स काम कर रहे हों, ठीक है, वो इंडस्ट्री जिसमें 2 to 9 वर्कर्स हों और वो डिफरेंट आइटम्स जो है वो मैन्युफैक्चर करे, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। और पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी तादाद वो इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट है, जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आपकी बुक पे जो है वो 8 to 9 नेम्स हैं, मैंने 6 यहाँ मेंशन किए। नंबर 1 डेयरी फार्म इंडस्ट्री, बी कीपिंग इंडस्ट्री। डेयरी फार्म दूध वगैरह का जो होता है हमारे यहाँ, भैंसों वगैरह का काम, उससे रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान में जो पंजाब का एरिया स्पेशली, और जो इंटीरियर सिंध है और इंटीरियर पंजाब, उसमें लोगों ने डेयरी फार्मिंग का काम जो है वो बहुत ज़्यादा किया है। साहिवाल वगैरह हमारा जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। बी कीपिंग इंडस्ट्री, शहद की मक्खियों के जो है उनको रखना। KPK में मैंने ये देखा है कि मुख्तलिफ जगहों पे, हज़ारा डिवीजन साइड पे, कि वहाँ ये होता है कि मुख्तलिफ डब्बे रखे होते हैं, बॉक्सेस लकड़ी के, उसके अंदर जो है वो मीठा शहद वगैरह, क्या शहद लगा देते हैं या गुड़ वगैरह कुछ इस तरह रख देते हैं, तो उसके अंदर शहद की मक्खियाँ बैठी रहती हैं और वो शहद बनाती हैं, वहाँ से वो शहद निकाल कर वो बेचते हैं। तो ये बी कीपिंग इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। पेंसिल्स मेकिंग इंडस्ट्री, बर्तन बनाने वाली इंडस्ट्री है। पोल्ट्री फार्मिंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, उसमें जो है वो ज़्यादातर जो हमारे यहाँ हो रही है वो जो फार्मिंग पोल्ट्री जो है वो पंजाब में ज़्यादा है, इवन सिंध में भी है ज़्यादा हिस्सा, लेकिन हमारे यहाँ ये दोनों गांव में भी आप लोग ये काम कर रहे हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, उससे अंडे वगैरह वो जो है वो बेच रहे हैं, मुर्गियाँ वगैरह बेच रहे हैं और उससे जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान की वो पोल्ट्री फार्मिंग से भी जुड़ी हुई है। कारपेट वीविंग, कारपेट वगैरह जो रग्स वगैरह हैं ये बनाए जाते हैं, और बलूचिस्तान जो है इस हवाले से हमारा कि वहाँ ज़्यादा ये काम कारपेट वीविंग का है। स्पोर्ट्स गुड्स, हमारा सियालकोट सिटी वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है कि हर घर के अंदर ही ऑलमोस्ट वहाँ लोगों ने जो है वो स्पोर्ट्स आइटम्स वो बना रहे हैं और वो पूरे दुनिया में हम पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है और उसकी ठीक ठाक इनकम कर रहे हैं। आगे देखते हैं जी। It is difficult for small scale industries to receive the facilities like the large scale industries. Their competition is with large scale industries which sell better quality products. As a result, small scale industries suffer. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑब्वियसली बंदे कम है, मैन पावर कम है, रिसोर्सेज कम है, तो उसमें जब उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन करना पड़ता है तो वहाँ मैन पावर ज़्यादा है, वहाँ इन्वेस्ट ज़्यादा हुआ है, कैपिटल ज़्यादा लगा हुआ है, पैसा ज़्यादा है, तो उस वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ उसको बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ हैं। जब कंपटीशन आ जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से तो हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे देखते हैं जी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। शुगर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये पाकिस्तान की जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके हवाले से बात हो रही है कि शुगर इंडस्ट्री है कि पाकिस्तान के अंदर गन्ना जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, शुगर केन, और पाकिस्तान ऑलमोस्ट दुनिया का 3% या 3.something% जो है वो शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है। तो शुगर केन से ही शुगर बनती है, गन्ने से ही, तो शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। आयरन स्टील इंडस्ट्री है,
पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपकी कार्स वगैरह आ जाती हैं, जीप्स वगैरह और जो व्हीकल्स हैं वो इसमें आ जाती है, ठीक है। आर्मामेंट इंडस्ट्री, असलहा बनाने वाली जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं। हैवी मशीन इंडस्ट्री, टेक्सला वगैरह में ये हैवी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारा इवन के पाकिस्तान खुद टैंक्स वगैरह तक बना रहे हैं अपने थंडर प्लेन्स, JF-17 थंडर जो फाइटर प्लेन्स है वो बना रहा है, टैंक्स हैं हमारे यहाँ, और जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वॉर के रिलेटेड या जो मशीनरी है वो भी पाकिस्तान बना रहा है। बसेस हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ये पाकिस्तान के यहाँ इसकी इंडस्ट्री है। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ग्रो हुई है क्योंकि सस्ता है और आम आदमी उसको आसानी से परचेज कर सकता है, तो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इसके अलावा मशीनरी है, टीवी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, टोबैको इंडस्ट्री है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और नेम्स थे जो यहाँ जगह नहीं थी, मैं नहीं लिख सका, जिसके अंदर आपके आ जाती है कॉस्मेटिक्स, जो लेडीज़ की चीज़ें हैं वो पॉइंट नंबर 11 है, कॉस्मेटिक्स आ जाता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे यहाँ और कौन सी इंडस्ट्री है, टायर्स एंड ट्यूब्स इंडस्ट्री, सोन और बहुत सारी हैं। तो हम यहाँ सिर्फ जो है वो 12 जो है नाम मेंशन मैंने कर दिए। तो ये हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी और यहाँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऊपर मेंशन किया हुआ है। इससे रिलेटेड अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो वह आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।